अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 2 जो है होल नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स। इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर, दो होल नंबर दिए होंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल 1 और इसका पार्ट नंबर 1 74 23। ये दो होल नंबर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तीन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12। 12 का 2 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 को कैरी लेंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21, और 21 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 22। 22 का हम 2 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद और कुछ नहीं है ना, डिजिट कोई डिजिट नहीं है, तो ये भी 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्रॉस का साइन लिखेंगे। एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिए ना, तो एक क्रॉस का साइन लिखा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14। यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब इनको ऐड कर देंगे। 2 और 8 10 का 0 लग गया और 1 कैरी आ गया। 2 और 4 6 और 1 7 और ये 1 वैसे ही आ गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। एग्जाम्पल 2 का 407 115, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 407 115, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35। 35 का 5 लिखेंगे और 3 कैरी आ गया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0। 0 में 3 ऐड किया, क्या आ गया 3, यहाँ पे 3 लिख लिया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20, तो ये 20 लिख देंगे। एक दफ़ा मल्टीप्लाई की है तो ये एक क्रॉस का साइन लिखेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 7 से, ये आ गया 7। 1 को 0 से तो ये 0 आ गया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4। अब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 क्रॉस के साइन लिखेंगे। अब फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 7 से 7, 1 को 0 से 0, 1 को 4 से 4। अब इनको ऐड कर देंगे। 5 3 और 7, ये आ गया 10। 3 और 7 आ गया 10। 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी। 7 और 1 8, 2 और 4 6 और ये 4। तो ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब हम एग्जाम्पल 1 का पार्ट 3 करेंगे। 888 और 56, इन दोनों होल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 888 56, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे और 4 कैरी आ गया। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48 है। 48 में 4 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 52। 52 का हम 2 लिखेंगे यहाँ पे और 5 कैरी आ गया। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 48 आ गया। 48 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 53।
तो यहाँ पे हम 53 राइट करेंगे। अब एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो एक क्रॉस का साइन लिखेंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40, 40 का 0 लिखेंगे और 4 कैरी आ गया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 40, 40 में 4 ऐड किया तो ये आएगा 44, 44 का 4 लिख लेंगे और 4 कैरी आ गया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आ गया, 40 में 4 ऐड किया तो ये आ गया 44, तो यहाँ पे 44 लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे, 8, 2, 3 और 4 7, 5 और 4 9 और ये 4। तो ये पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग होल नंबर्स। तो इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए या प्रोडक्ट आ जाए तो मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 87 और 62 को हमने मल्टीप्लाई करना है। (87) मल्टीप्लाई 62, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14, 14 का 4 लिखेंगे और 1 कैरी आ गया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 और 1 17। अब क्रॉस का साइन लिखा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 42, 42 का 2 लिखेंगे और 4 कैरी। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48, 48 में 4 ऐड किया तो ये आ गया 52, तो यहाँ पे हम 52 राइट करेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे, 4, 7 और 2 9, 1 और 2 3 और ये 5। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं। 59 मल्टीप्लाई 91, 59 को 91 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 1 को 5 से 5, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 81, 81 का 1 लिखेंगे और 8 कैरी आ गया। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 45, 45 में 8 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 53, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 53। अब 9, 5 और 1 6, 3, 5, तो ये आ गया पार्ट 2 का आंसर। अब है पार्ट 3, 101 77, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 7 को 0 से 0, 7 को 1 से 7, इसके बाद फिर 7 को 1 से 7, 7 को 0 से 0, 7 को 1 से 7, इनको ऐड कर देंगे 7 7 7 7। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 4 करते हैं। (456) मल्टीप्लाई 150, 456 150। तो सबसे पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 0 आ जाएंगे। 0 को 6 से 0, 0 को 5 से 0, 0 को 4 से 0। एक क्रॉस का साइन लिखा क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई की है। इसके बाद
अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30, 30 का 0 लिखेंगे और 3 कैरी। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 28, 28 का हम 8 लिख लेंगे और 2 कैरी आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20, 20 में 2 ऐड किया तो ये आ गया 22, तो यहाँ पे लिख लेंगे 22। अब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्रॉस के साइन लिख लेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4। अब इनको ऐड कर देंगे, ये आ गया 0, ये भी 0, ये 8 और 6 14, 14 का हम 4 लिख लेंगे और 1 कैरी। 2 और 5 7, 7 और 1 8, 2 और 4 6। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 करेंगे। 372 और 84 को हमने मल्टीप्लाई करना है। फोर को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 4 को 7 से तो ये आ गया 28, 28 का 8 लिखेंगे और 2 कैरी आ गया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 14। अब एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो एक क्रॉस का साइन लिखेंगे। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से तो ये आएगा 16, 16 का 6 लिखेंगे और 1 कैरी। 8 को 7 से तो ये आएगा 56 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 57, 57 का 7 लिख लेंगे और 5 कैरी आ गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24, 24 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 29, तो यहाँ पे हम 29 लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 और 6 14, 14 का 4 लिखेंगे और 1 कैरी। 4 और 7 11, 11 और 1 12, तो 12 का 2 लिख लिया और 1 कैरी आ गया। 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 और 1 3। तो ये पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 6 करते हैं। 762 309 को मल्टीप्लाई करना। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18, 18 का 8 लिखेंगे और 1 कैरी। 9 को 6 से तो ये आ गया 54, 54 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 55, 55 का 5 लिखेंगे और 5 कैरी आ गया। 9 को 7 से तो ये आएगा 63, 63 में 5 ऐड करेंगे जो कैरी था तो ये आ गया हमारे पास 68, 68 लिख लेंगे यहाँ पे। एक क्रॉस का साइन लिखा क्योंकि एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को। 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 6 से 0, 0 को 7 से तो 0 ही आ गया। अब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया तो अब 2 क्रॉस के साइन लिखेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से तो ये आ गया 6, 3 को 6 से तो ये आ गया 18, 18 का 8 लिखेंगे और 1 कैरी। 3 को 7 से तो ये आ गया 21, 21 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 22। अब इनको ऐड कर देंगे 8, 5, 8 और 6 तो ये आ गया 40 और 1 कैरी। 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 का 5 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 और 1 3 और 2। तो ये पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 7 करेंगे।
पार्ट 7 है 2468 मल्टीप्लाई 111। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 1 को 8 से 8 6 4 2, फिर एक क्रॉस का साइन, फिर 1 से यही आ जाएगा 8 6 4 2। दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्रॉस के साइन लिखेंगे। अब फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 8 से 8, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 1 को 4 से 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 2 आ गया। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 8 6 और 8 14। 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 कैरी। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 का 9 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 4 6, 6 और 6 12, तो इसमें 1 ऐड करेंगे 12 में तो ये आएगा 13। 13 का 3 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 और 4 6, 6 और 1 7 2। तो ये पार्ट 7 का आंसर आ गया। अब पार्ट 8 करते हैं। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। थ्री को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21। 21 का 1 लिखेंगे और 2 कैरी आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 15। 15 में 2 ऐड किया तो ये आएगा 17। 17 का 7 लिखेंगे और 1 कैरी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 और 1 10। 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 4। इसके बाद एक क्रॉस का साइन लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14। 14 का 4 liखेंगे और 1 कैरी। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10। 10 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 11। 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 7। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2। अब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्रॉस के साइन लिखेंगे। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे 7। 1 को 5 से 5, 1 को 3 से 3, 1 को 1 से 1। अब इनको ऐड कर देंगे ये आएगा 1 7 और 4 11। 11 का 1 और 1 कैरी। 1 और 7 8, 8 और 1 9। 4 और 7 11, 11 और 5 16। 16 का 6 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 और 3 5, 5 और 1 6 और ये 1 वैसे आ गया। तो ये पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 9 करेंगे। वन 1572 और 241 को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से 2, 1 को 7 से 7, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 1 से तो ये 1 आ गया। अब एक क्रॉस का साइन लिखेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से 8, 4 को 7 से तो ये आ गया 28। 28 का 8 लिखेंगे और 2 कैरी आ गया। 4 को 5 से तो ये आ गया 20। 20 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ गया 22। 2 लिख लेंगे इधर और 2 कैरी आ गया। 4 को 1 से 4, 4 और 2 6। अब 2 क्रॉस के साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से 4, 2 को 7 से तो ये आएगा 14। 14 का 4 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 को 5 से ये आएगा 10। 10 और 1 11। 11 का 1 लिख लेंगे और 1 कैरी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2। 2 और 1 3। अब इनको ऐड कर देंगे। 2
7 और 8 15, 15 का 5 लिखेंगे और 1 कैरी। 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 का 8 और 1 कैरी। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 6 और 1 7 3। तो ये पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 2 को करने से पहले हम एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। डिवाइड 27,552 बाई 112। तो इसको हमने डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं। वन 112 पे इसको डिवाइड करना है, तो 112 का टेबल हम 275 तक पढ़ेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से ये आ गया 4, 2 को 1 से 2, 2 को 1 से 2। अगर 112 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 275 से ग्रेटर। हमने इसको लेस ही रखना है, छोटा रखना है। तो अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1। 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, तो ये आएगा 51। अब 5 को नीचे उतार लेंगे, इस 5 को, तो ये आ गया 515। अब 112 का टेबल 515 तक पढ़ेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना इसको। 5 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे, 15 बन जाएगा, तो इधर बच जाएगा 0। तो ये 15 में से 8 7, इधर बचेगा 0। अब इधर से कैरी लेंगे, जब इधर से कैरी लेंगे तो ये बन गया 10, 10 में से 4 6, तो इधर बच गया 4, 4 में से 4, तो ये आएगा 0। तो अब 2 को नीचे उतार लेंगे। अब 112 का टेबल 672 तक पढ़ना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 2 से 12, 1 कैरी। 6 को 1 से 6, 6 और 1 7, 6 को 1 से 6 आ गया, तो ये आ गया रिमाइंडर इसका 0। तो इसको डिवाइड करने से आंसर आया 246। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27,552 डिवाइड 112 इक्वल 246। तो ये एग्जाम्पल 2 सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। 748 डिवाइड 11। तो इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं। 748 डिवाइड 11। 11 का टेबल हमने 74 तक पढ़ना है, क्योंकि ये 2 डिजिट है और ये भी 2 डिजिट है, तो इसलिए 11 का टेबल 74 तक पढ़ेंगे। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 77, जो कि 74 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 66। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 6 को हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे, ये 14 बन जाएगा। 14 में से 6 तो ये आएगा 8। तो जब इधर से कैरी लिया तो इधर बच गया 6, 6 में से 6 तो ये 0 आएगा। अब 8 को नीचे उतार लेंगे। अब 11 का टेबल 88 तक पढ़ना है, तो 11 8s are 88। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं
748 डिवाइड 11 इक्वल 68। इसको हम लिख सकते हैं 10। ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। 1125 डिवाइड 9 पे डिवाइड करना है 1125 का। तो 9 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे। 9 1 9, तो ये आ जाएगा 11 में से 9, तो ये आएगा 2। अब 2 को नीचे उतार लेंगे। 9 का टेबल 22 तक, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आएगा। तो अब 2 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे। ये 12 बन गया। 12 में से 8 बाकी 4, इधर बच गया 1, 1 में से 1 0। 5 को हम नीचे उतार लेंगे, ये आएगा 45। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 1125 डिवाइड 9 इक्वल आता है 125। तो ये आंसर आ गया 125। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं। 3345 डिवाइड 15 15 का टेबल 33 तक, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 0 3 आ गया। 3 में से 3 0। 4 को नीचे उतार लेंगे। 15 का टेबल 34 तक, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 4। 5 को नीचे उतारा। 15 का टेबल 45 तक, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45। तो रिमाइंडर आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं 10 3345 डिवाइड 15 इक्वल 223। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 4 7854 डिवाइड 7। तो अब 7 का टेबल 7 तक, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 आएगा। अब 8 को नीचे उतार लेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। 5 को नीचे उतार लिया। 7 का टेबल 15 तक है। 7 2 14 1। अब 4 को नीचे उतार लिया 14। 7 2 14। ये अगर रिमाइंडर 0। तो अब हम लिख सकते हैं 10 7854 डिवाइड 7 इक्वल 1122। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसको हमने ऐसे लिखना है 10 7854 डिवाइड 7 इक्वल 1122। ठीक है। अब पार्ट 5 करेंगे। 6136 डिवाइड 52। 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 52। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 कैरी लेंगे। 11 बनेंगे। 11 में से 2 9,
इधर बच गया 5, 5 में से 5 0, 3 को नीचे उतार लेंगे। 52 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 93 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 52। 3 में से 2 1, 9 में से 5 4। अब 6 को नीचे उतार लेंगे। अब 52 का टेबल हमने 416 तक पढ़ना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 का 1 कैरी। 8 को 5 से 40, 40 और 1 41, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 6136 डिवाइड 52 इक्वल होता है 180। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 6 करेंगे। 9801 डिवाइड 81, 81 पे डिवाइड करेंगे 9801। तो 81 का टेबल हम 98 तक पढ़ेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, तो 8 में से 1 7, 9 में से 8 1। अब 0 को नीचे उतार लेंगे। 81 का टेबल 170 तक पढ़ना है, तो 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 are 2, 2 8 are 16। तो 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 1 कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 8, यहाँ पे 6 बच गया। 6 में से 6 0, 1 में से 1 0। अब 1 को नीचे उतार लेंगे। 81 का टेबल 81 तक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 को, तो ये 81 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 9801 डिवाइड 81 इक्वल होता है 121 के। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब पार्ट 7 करेंगे। 6216 डिवाइड 111, 6216 डिवाइड 111। अब 111 का टेबल हमने पढ़ना है 621 तक, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 1 are 5। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 666 है, जो कि 621 से बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब 1 में से 5 को हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे, ये बनेगा 11। 11 में से 5 ये आएगा 6। अब इधर बच गया 1, अब इधर कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 6। अब इधर 5 बच गया। 5 में से 5 0, 6 को नीचे उतार लेंगे। 111 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 666। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं 10 6216 डिवाइड 111 इक्वल 56। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 8 करेंगे। 54,756 डिवाइड 234, 54,756। तो 234 का टेबल हमने पढ़ना है 547 तक, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 17 बन गया। 17 में से 8, तो ये आ गया 9।
अब इधर बच गया 3, 3 में से 6 को हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे, 13 बनेगा, 13 में से 6 तो ये आएगा 7। इधर बच गया 4, 4, 4 में से 4 क्या आ गया 0, 5 को नीचे उतार लेंगे। अब 234 का टेबल हमने 795 तक पढ़ना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 4 are 12, 1 कैरी, 3 3 are 9, 9 और 1 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी, 3 2 are 6, 6 और 1 7, तो 5 में से 2 3, 9, 7 में से 7 0। अब 6 को नीचे उतार लेंगे। अब 234 का टेबल हमने 936 तक पढ़ना है, 4 से मल्टीप्लाई करें देखते हैं। 16, 1 कैरी, 4 3 are 12, 12 और 1 13, 1 कैरी, 4 2 are 8, 8 और 1 9, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10 54,756 डिवाइड 234 इक्वल 234। तो ये पार्ट 8 का आंसर आ गया 234। अब पार्ट नंबर 9 करते हैं। 14,985 डिवाइड 135। तो 135 का टेबल हमने पढ़ना है 149 तक। 135 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 5 को तो ये आएगा 4, 4 में से 3 को तो ये आएगा 1, 1 में से 1 को ये 0 आएगा। अब 8 को नीचे उतार लेंगे। अब 135 का टेबल 148 तक तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 135। 8 में से 5 3, 4 में से 3 1 और 1 में से 1 0। अब फिर 5 को नीचे उतार लेंगे। 135 का टेबल 135 तक ही पढ़ना है तो फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 111 आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं 10 14,985 डिवाइड 135 इक्वल 111। तो ये पार्ट 9 का आंसर आ गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 को 0 से 0, 9 को 0 से 0, 9 को 1 से 9, क्रॉस का साइन लिखेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 0 से 0, 9 को 0 से 0, 9 को 0 से 0, 9 को 1 से 9। तो ये अगेन अब ऐड कर देंगे इनको 0 0 0 9 9, तो ये अगेन 99,000। क्वेश्चन 3 का आंसर। हमने इनको मल्टीप्लाई करना था, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर को, तो ये इसका आंसर आ गया।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। तो इसको करने से पहले हमें चाहिए कि ये इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। एग्जाम्पल 4 ये भी सेम है इसके जैसी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 135। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने फाइंड करना है विच इज़ जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 135 जो कि मुकम्मल तौर पे 135 पे डिवाइड हो। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? वैसे 1000 होता है ना। तो हम लिखते हैं इसको एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 21 पे। We know that the smallest 4 digit number is 1000। हमें पता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो 1000 होता है। तो हम 1000 को डिवाइड कर देते हैं 135 पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 135। तो वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो 135 पे डिवाइड हो मुकम्मल तौर पे। तो इसको डिवाइड करते हैं 1000 को हम डिवाइड करते हैं 135 पे। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 ज़ार 35, 35 का 5 लिखेंगे और 3 कैरी आ गया। 7 3 ज़ार 21, 21 और 3 24, 24 का 4 लिखेंगे और 2 कैरी आ गया। 7 1 ज़ार 7, 7 और 2 9। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैरी लेंगे 10 10 10 10 में से 5 5 इधर बच गया 9 9 में से 4 5 इधर बच गया 9 9 में से 9 0 इधर बच गया 0 0 में से 0 को लिखेंगे नहीं। तो ये 55 आ गया। अब रिमाइंडर आ गया 55। अब करना क्या है? टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर। अब ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हुआ 135 पे। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, तो ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हुआ। अगर इधर 0 आ जाता रिमाइंडर में तो फिर ये डिविजिबल होना था 135 पे जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है स्मॉलर। टू फाइंड तो लिखेंगे टू फाइंड द required number subtract 55 from 135। तो हमने क्या करना है? जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 55 को 135 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 135 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे कर देते हैं 135 माइनस 55, तो ये आ गया 80। अब इस 80 को हमने इसमें ऐड कर देना 1000 में। 10 द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1000 प्लस 1000 में इस 80 को हमने ऐड कर देना है। तो ये आ गया 1080 जो रिक्वायर्ड नंबर था। अब 1080 को हम अगर डिवाइड करें ना 135 पे तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि वे मुकम्मल तौर पे डिविजिबल होगा 180। 1080 135 पे मुकम्मल तौर पे डिविजिबल होगा। तो ये एग्जाम्पल 4 हो गई।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। एग्जाम्पल 4 में हमने 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, इसमें हमने फाइंड करना 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? हमें पता है ना, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। We know that the smallest 3 digit number is 100. So 100 को डिवाइड कर देंगे 16 पे, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96 है। तो 100 में से 96 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। तो अब वही तरीका इस्तेमाल करना है जो हमने एग्जाम्पल में किया था। टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर subtract 4 from 16। सब्ट्रैक्ट करना है 4 को फ्रॉम 16 में से, तो हम लिखेंगे दैट इज़ 16 माइनस 4 इक्वल 12। तो इसको हम ऐड कर देंगे 12 को 100 में। 10 द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 100 प्लस 12 इक्वल 112। 112 जो होगा वो 16 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, इसको डिवाइड करके देखते हैं 16 पे। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 आर 42, 42 का 2 लिखेंगे और 4 कैरी, 7 1 आर 7, 7 और 4 11। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब ये वाला 112 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, तो ये 16 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 145। तो हमने नंबर फाइंड करना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 145 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। We know that the largest 5 digit number is 99,999। ये है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको हम डिवाइड करते हैं 145 पे। तो 145 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 870। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 9 9 माइनस 7 2 9 माइनस 8 1। अब 9 को नीचे उतार लेते हैं इसको। अब ये आएगा 1299। तो 145 का टेबल हमने इस तक पढ़ना है। तो ये 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 आर 40, 0 लग गया, 4 कैरी आ गया। 8 4 आर 32, 32 और 4 36।
का 6 लिखेंगे और 3 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 और 3 11। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 ये आ गया 3, 2 माइनस 1 1, 1 में से 1 0। अब इस 9 को नीचे उतार लेते हैं। अब 145 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 5 ज़ार 45, 45 का 5 लग गया और 4 कैरी, 9 4 ज़ार 36, 36 और 4 40, 40 का 0 और 4 कैरी, 9 1 ज़ार 9, 9 और 4 ये आ गया 13। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 माइनस 5 ये आ गया 4, 9, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0 ये आ गया 94। तो अब अगर इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए। द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 99,999 माइनस 94। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 99,905। इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 99,905। तो अगर इस नंबर को हम 145 पे डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो ये हमारी एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। तो इसको हमने डिवाइड करना है 24 पे। क्वेश्चन नंबर 5, वी नो दैट the largest 3-digit number is 999। तो 999 को डिवाइड करेंगे 24 पे। 24 का टेबल हमने 99 तक पढ़ना है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 96। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 99 में से 6 को तो ये आ गया 3, 9 माइनस 9 0। अब 9 को नीचे उतार लेते हैं। 24 का टेबल हमें 39 तक पढ़ना है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 24, 9 माइनस 4 ये आ गया 5, 3 माइनस 2 ये आ गया 1। तो ये आ गया रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है? 999 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 15 को, जैसे एग्जांपल की थी। द रिक्वायर्ड नंबर 999 माइनस 15 तो ये आ गया 984। तो ये रिक्वायर्ड नंबर था जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर था। और इसको हम 24 पे डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।